हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर और आप देख रहे हैं अपना अंकित स्टडी सेंटर। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, जो है बेकिंग सोडा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में 6 नंबर में पूछा गया था और साथ ही साथ 2025, 24, 20, 19, 14 में पूछा जा चुका है। इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और 6 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग, सभी चीजों को हम बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। आपके लिए हम एक लाइन बोलना चाहते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही सही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। आपके पास जो दिन बचे हैं 40 से 45 दिन, आप इसमें जी जान लगा के मेहनत कर लीजिए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आ सके। आइए इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसका हर एक चीजों को बारीक से बताएंगे। देखिए ध्यान से। सबसे पहला बेकिंग सोडा, इसी को आप लोग खाने वाला सोडा, मीठा सोडा भी कह सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बात करते हैं इसके रासायनिक नाम का, तो इसका रासायनिक नाम आपका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसी को हम कह सकते हैं, इसी का अन्य नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इसी को कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसी को क्या कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उम्मीद करती है दोनों आपके लिए समझ में आ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर पे पूछ लेता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बताना रहता है। इसके बाद करते हैं अणुभार की। आइए निकालते हैं। जो सोडियम होता है, सोडियम का होता है 23, कितना होता है 23, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6, तो अणुभार हो जाता है 12, तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या 12, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 16, 16 लेकिन 3 अणु है यहाँ पर, तो इसमें 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणे 16, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर देख लीजिए 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 थे 48। आप इसको जब टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। तो आपसे कोई पूछे कि बेकिंग सोडा का जो अणुभार होता है कितना होता है, 84 होता है। कितना होता है, 84। अभी हमने 3 चीज डिस्कस किया। सबसे पहला रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na को सोडियम, H से हाइड्रोजन, CO3 को कार्बोनेट। बात करें इसके अणुभार की, तो हमने आपको यहाँ पर निकाल के बता दिया है कि इसका अणुभार कितना होता है, 84। कितना होता है, 84। आइए बात कर लेते हैं इसको बनाने की विधियां। हम इसमें आपको 2 विधि बताएंगे बनाने की, आपको दोनों आसान से भी याद हो जाएगी। देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं, आप इधर देख लीजिए। ये आपका है धावन सोडा, Na2CO3 को हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। और आपसे कोई पूछ ले धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, 10 अणु मौजूद होते हैं। ये आपका धावन सोडा है, धावन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। हाँ, यही आपका क्या है, बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग बेकिंग सोडा। क्या है आपका, बेकिंग सोडा है। कोई समस्या आपको, उम्मीद करती है आपको समझ में आया हो। आइए अब जो ये आपने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी लिखना पड़ता है। ये जो आपको यहाँ पर है, हिंदी कैसे लिखेंगे ये बता दे रहे। देखिए ध्यान से, आप इसको देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। या इसके नाम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट। ये आपका जल है और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देख लीजिए ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। ये कहाँ बनाया जाता है, प्रयोगशाला में। देखिए ध्यान से, तो वही लिखना रहेगा हमें, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग
सोडा की प्राप्ति होती है। जो हमने यहाँ पर आपको बताया था वही हमने लिख दिया। क्या है, आप एक बार फिर से देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। अगर कोई आपसे पूछता है ये जो आपका समीकरण लिखा हुआ है ये आपका कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, आपको बताना है। देखिए ध्यान से, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो आपकी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो समीकरण क्या संतुलित है, क्या है, संतुलित। कैसे, दो सोडियम यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, यहाँ दो कार्बन, इससे आगे से गुणा करेंगे दो कार्बन हो जाएगा आपका। तीन ऑक्सीजन यहाँ पर, एक चार और दो छह, तो तीन दूना छह ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, दो। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। और कोई पूछ ले आपसे ये कौन सा समीकरण है, संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण है। और असंतुलित समीकरण को ही हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, या मूल समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, तो आपका कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उम्मीद करते इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम इसको इरेज करके इसके आगे को बता सके। आइए हम देखते हैं अपनी दूसरी विधि बेकिंग सोडा बनाने की। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं जो साधारण नमक होता है या जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। ये आपका क्या है, साधारण लवण या फिर सोडियम क्लोराइड। और आप जानते हैं अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला आपका क्या होता है, NH3। क्या होता है आपका, NH3। और जल और साथ में CO2, साथ में क्या हो आपका, CO2 की अभिक्रिया कराने पर, की अभिक्रिया कराने पर हमें बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। ये आपका क्या है, NaCl, जिसे हम साधारण साधारण लवण कहते हैं। ये आपका अमोनिया है, ये आपका जल है, और आपका क्या है, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपका NH3 है तब आपका अमोनिया है, अगर NH4 है तब आपका अमोनियम होता है। और N3H को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया व जल और CO2 के साथ कराने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया जल व CO2 के साथ कराने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। देख लीजिए, आपका बन जाएगा बेकिंग सोडा NaHCO3, और साथ में बन जाएगा आपका नौसादर, नौसादर। इसका फार्मूला क्या होता है, NH4Cl। ये आपका क्या है, नौसादर है। क्या आपका, नौसादर है। ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और इसका नाम, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अब इसी को हमें हिंदी में लिखना है, आइए हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, की अभिक्रिया अमोनिया जल व CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ कराने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। हमने आपको जो यहाँ बताया था वही हमने लिख दिया। हमने क्या कहा, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया जल व CO2 के साथ कराने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है, और साथ में आपका नौसादर बनता है। क्या बनता है, नौसादर। उम्मीद करते हैं हमने दो आपको रासायनिक मतलब बनाने की विधियां बताई, दोनों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म की। भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है ऊपरी बनावट, मतलब इसकी बनावट कैसे है।
देखने में कैसे लगेगा एक प्रकार से। तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ, यह क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है, मतलब जल में घुलेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। यह जल में क्या है, यह जल में अल्प विलेय है, यह पूर्ण रूप से क्या होगा, जल में अगर घोला जाए तो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलने वाला है। बात करते थर्ड पॉइंट किसकी, इसका जो विलयन होगा ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। क्षारीय होने का मतलब है इसका पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है और 14 से क्या है, कम है। अगर 7 से नीचे रहता तो अम्लीय होता, 7 पर आपका क्या होता है, उदासीन। हाँ आप बताइए, अगर यह क्या कहते हैं क्षारीय, तो लाल लिटरस पेपर को नीला करेगा, नीले लिटरस पेपर को लाल करेगा, कमेंट करके बताना। हमने 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पहला N3H का नाम क्या है, और जो आपका क्षार है तो ये लाल लिटरस पेपर को नीला करेगा, नीले लिटरस पेपर को लाल करेगा। आप कमेंट जरूर करना। तो एक बार फिर से इसको बता देते हैं। हमने यहाँ पर दूसरी बनाने की विधि बताई आपको, सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया अमोनिया जल व CO2 के साथ कराने पर बेकिंग सोडा की प्राप्ति होती है। फिर हमने भौतिक गुणधर्म देखा इसके, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। तीसरा, इसका विलयन क्षारीय होता है। उम्मीद करते अभी तक हमने आपको जो बताया अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म और उपयोग के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसके हम रासायनिक गुणधर्म। देखिए ध्यान से, पहला रासायनिक गुणधर्म है इसका ताप का प्रभाव कहे या उष्मा का प्रभाव। देखिए ध्यान से, जब हम इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। ये आपका है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको अगर हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या उससे अधिक ताप पर, तब यह आपका टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए ध्यान से, तो ये आपका बना देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस में CO2 गैस। अब इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। क्या कर लेते हैं, बैलेंस से पहले से ही बैलेंस है। देखिए ध्यान से, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, घावन सोडा प्राप्त होगा, जल और CO2 गैस निकलती है। आइए यहाँ पर लिख देते हैं इसी की हिंदी को। इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, ताप पर गर्म करने से यह अपघटित होकर, अपघटित का मतलब होता है टूट करके, इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह अपघटित होकर कार्बन डाई सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस तथा जल वाष्प देता है। देख लीजिए, हमारी रेटिंग थोड़ा कम सही है, हम बोल दे रहे एक बारी। इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 गैस में अपघटित हो जाता है। हमने वही लिखा, इसे 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, CO2 गैस तथा जलवाष्प देता है। ये उम्मीद करती वाली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी अम्लों से अपक्रिया। किसके साथ अपक्रिया, अम्लों के साथ अपक्रिया। आप एक बार बताइए, आपने पढ़ा उदासीनीकरण अपक्रिया, ये आपका अम्ल है, और जो बेकिंग सोडा होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। तो अम्ल और क्षार मिलकर कौन सी क्रिया देता है, उदासीनीकरण अपक्रिया देता है। उदासीनीकरण अपक्रिया में होता क्या है, संगत लवण बनते हैं, जल बनता है और हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए ध्यान से, आइए बताते हैं इसको। यहां पर हम ले रहे हैं आपका एक NaCO3, ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है, ये आपका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसकी अपक्रिया करा दे रहे हैं अम्ल से। अम्ल आपका क्या है, HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या क्या बनाएगा, आपका बनाएगा संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ध्यान से, Na और Cl आपका बना देगा यहाँ पर NaCl प्लस में यहाँ पर देखिए H और यहाँ पर H और यहाँ पर एक H और O H2O, यहाँ पर बन जाएगा आपका जल, और यहाँ पर आपका CO2 बचा हुआ है।
CO2 गैस निकल जाएगी। तो अगर आप बेकिंग सोडा की अपक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, किसके साथ? अम्ल के साथ। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब आपका क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर लवण, जल और CO2 गैस प्राप्त होती है। एक अपक्रिया और बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये आपका है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, आपके हम करा दे रहे हैं आपका H2SO4 के साथ, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बना देगा आपका, देखिए Na और SO4 बना देगा Na2SO4, जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। प्लस में आपका बन जाएगा H2O और यहाँ पर CO2 गैस निकल जाएगी। उम्मीद करती है रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने जो यहाँ पर बताया वही हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं। तो अगर हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा की अपक्रिया तनु अम्ल से कराते हैं तो आपका बनता है संगत लवण, जल और CO2 गैस निकलती है। इसी के लिए देते हैं यहाँ पर, इसे अम्ल से अभिक्रिया कराने पर संगत लवण, जल तथा CO2 गैस निकलती है। हमने जो आपको यहाँ बताया था वहां हमने लिख दिया। इससे अगर आप अम्ल से अपक्रिया कराएंगे, जो आपका बेकिंग सोडा है इसकी अगर आप अपक्रिया अम्ल से कराएंगे तो आपका बनेगा संगत लवण, जल और CO2 गैस निकलती है। उम्मीद करते हैं हमने आपको रासायनिक गुणधर्म जो बताया आपको अच्छी समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप इसको ताप का प्रभाव कराएंगे तो आपका बना देगा धावन सोडा, जल और CO2 गैस। अगर आप इसको अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो आप बनाएगा लवण, जल और CO2 गैस। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है उसको भी जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतार लीजिएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना इसका उपयोग क्या है। नंबर 1 इसका उपयोग है पेट की अम्लता दूर करने के लिए दवा के रूप में। कैसे? मान लीजिए आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, अम्लता बढ़ गई है, अम्ल की मात्रा, और ये आपका एक क्षार प्रकृति का है। अम्ल और क्षार मिलके क्या कर देगा? उदासीन कर देगा, जिससे उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसका उपयोग कहाँ है? पेट की अम्लता दूर करने के लिए दवा के रूप में। नंबर दो इसका उपयोग है आग बुझाने वाले यंत्रों में। आप जहां पर पेट्रोल पंप होता है, स्कूल में आपके लगा होगा रेड कलर का सिलेंडर टाइप का रहता, उसमें फॉर्म भरे रहते हैं इसी के, जिससे आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका हम उपयोग करते हैं। देखो हमने पढ़ा था तो उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ है, हम जान भी रहे हैं। देखिए नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट बनाने में। सोडियम कार्बोनेट बनाने में जिसे हम धामन सोडा कहते हैं, या वॉशिंग पाउडर भी, या मतलब वॉशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। तीसरा कोल्ड ड्रिंक। हाँ, हम लोग जो बड़े चाव से गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक को भी बनाने में इसका यूज होता है, और सोडा वाटर बनाने में भी इसका यूज होता है। नंबर 5वां क्या है? दूध को खट्टा होने से। मान लीजिए दूध को खट्टा होने से बचाना है, तो अगर आप ये मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? दूध खट्टा होने से बचाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 हमने क्या बताया आपका इसका उपयोग? पेट की अम्लता दूर करने के लिए दवा के रूप में। नंबर 2 आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट बनाने में, कोल्ड ड्रिंक व सोडा वाटर बनाने में, दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए। उम्मीद करती है जो वीडियो हमने इस वीडियो में आपने जो देखा, जितने भी चीजें बताई गई आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर से जरूर देख लेना, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, उसका वीडियो आ जाएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।